बहुत 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 धन्यवाद सर जी। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या एवं रात्रिकालीन बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। गुरुकुल परिवार में जीत की मंजिल सीख के रास्ते से होकर गुजरती है। ज्ञान के बिना सफलता पाना अंधेरे में रास्ता ढूंढने जैसा है, और सीख के साथ चलना रोशनी के साथ आगे बढ़ने जैसा है। हर बड़ी जीत के पीछे हजारों छोटी छोटी सीख छुपी होती है। इसलिए अगर जीत चाहिए तो सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि जीत की असली मंजिल सीख के रास्ते से होकर गुजरती है। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाथ सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर हमेशा गुरुकुल में बने रहते और ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं, इसलिए दिल से उनका भी धन्यवाद करती हूँ। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है। आप सभी कंफर्ट जोन में रहे और उनके शब्दों से शिक्षा ग्रहण करें। तो दो शब्द कहना चाहूंगी। कुछ लोग किताबों से सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी के अनुभव से सिखाते हैं। तो आज ये वो व्यक्तित्व के धनी है जो अपने विचारों के धनी है, जिनकी सोच में गहराई है और शब्दों में असर है। और इनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि सच्चाई, अनुभव और जिंदगी को बदलने की एक सीख छुपी होती है। तो आप सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट गुरु और आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय कुलदीप सर जी। स्वागत है सर, वेलकम सर, स्वागत है वेलकम आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ गुरुकुल में मौजूद सभी मेरे भाई, मेरे अनुज और सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम, कोटि कोटि नमन। और साथियों, आज सेशन भी है, सेशन के साथ साथ एक विश्वास भी है, जो इस मुसीबत के समय हमारे बहुत से अनुजों को तोड़ चुका है, मरोड़ चुका है। और कहीं ना कहीं इस कंडीशन में आज भी वो अपने विश्वास पर अटल है और हाई रिस्क के साथ। तो आज इसी पर हम चर्चा कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप और हम एक संगठन का हिस्सा है, एक गुरुकुल का हिस्सा है, तो यहाँ हमारा दायित्व उस ओर भी जाता है कि हमारे जो साथी इस मुसीबत की घड़ी में भी हमारे पग पग पर, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और चल ही नहीं रहे हैं साथियों, बल्कि अपने आप को साबित भी किया है, अपने आप के समर्पण को भी साबित किया है, साथ ही साथ अपने धैर्य की परीक्षा में भी पास हुए। तो आज उन्हीं साथियों के विश्वास पर कुछ चर्चा हो जाए, ताकि उन साथियों को भी एक हिम्मत मिले, एक बल मिले और आगे के कार्यों में वो अपना 100% नहीं साथियों, बल्कि 200% यहाँ पर लगा। और अभी हाईरीच को भी इसकी आवश्यकता है और शायद संगठन को भी इसकी आवश्यकता है। और अगर हाईरीच को और संगठन को आवश्यकता भी नहीं है,
तो हमारे उस विश्वास को आवश्यकता है साथियों, जो हमारे विश्वास पर विश्वास करके हमारे सब साथियों ने आज विगत 2.5 पौने 3 वर्षों से हमारे साथ चल रहे हैं। और साथ ही साथ हाइरिच के ऊपर जो अटूट विश्वास उनका कल था, वो आज भी है और कल भी है। तो मैं आज उन्हीं साथियों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, और वो जरूरी भी। साथियों, आज जो गुरुकुल में बनते हैं, जो जूम पैनल पर बनते हैं, सिर्फ उन साथियों की बात नहीं होगी। आज उन साथियों की भी बात होगी जो नॉर्थ इंडिया में हाईरिच को पहली बार लेकर आए। उन सब लीडरों को जो आज किसी भी मजबूरीवश, किसी भी कारणवश आज फिलहाल हमारे साथ में नहीं है, लेकिन है हमारे साथ, ये हमको भी भरोसा है और आप सबको भरोसा है कि नॉर्थ इंडिया कुछ भी हो जाए, हिम्मत हारने वालों में से नहीं। ये बात अपनी जगह अटल सत्य है साथियों, कटु सत्य है। आज अगर मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उन लीडरों की बात भी करूंगा जिनको आज हमारे बहुत से साथी गलत समझते हैं। साथियों, गलत कोई भी व्यक्ति नहीं होता, गलत होता है इंसान का समय, इंसान की परिस्थिति और इंसान का धैर्य। एक साथी हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखता है, और एक साथी बहुत जल्दी डगमगा जाता है। यहाँ उम्र का पड़ाव भी कह सकते हो साथियों, अनुभव का पड़ाव भी कह सकते हो, और एक उम्र परिपक्वता की भी होती है, जिस उम्र में आने के बाद हमारे बहुत से साथी उस तरह नहीं टूटते हैं जैसे बहुत से साथी हमारे बीच में से टूट चुके हैं। तो आज इस विषय पर अगर हम चर्चा करें, तो शायद हमारे बहुत से साथियों को जिनको गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी भी दूर होगी। और जो बहुत से लीडरों को आज गलत समझते हैं, शायद उन लीडरों का जो मान सम्मान पहले था, आज भी उन लीडरों की नजर में वो मान सम्मान वापस प्राप्त हो सकता है। पर जहां जानकारी का अभाव है, जहां हमारी आपसी बातचीत का अभाव है, जहां हम देख एक दूसरे पर सिर्फ ब्लेम लगाते हैं, उससे बात करना उचित नहीं सकते, उसका अभाव है, वहीं ये गलतफहमियां पैदा होती है। और वार्तालाप कहते हैं ना, अच्छी बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल बातचीत के माध्यम से दूर होता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल निकलता है सर। आज हम लोगों को इस ई की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज साथियों में अगर जो भी जोसेफ सर की बात करूं, नॉर्थ इंडिया में हाईरिच को लाने वाले वो पहले व्यक्ति हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं हमारे 5 पांडव, और 5 पांडव में सबसे पहले नाम आता है हमारे आर के मनाली। साथियों, आज उनके गुणों को अगर आप नकारते हो, उनकी एक छोटी सी गलती के ऊपर, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। क्योंकि उस व्यक्ति में दूरदृष्टि थी, दूरदर्शिता थी, साथ ही साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड था, क्रिएटिविटी रखने वाला दिमाग था उनके पास। ऐसे ही वो पूरे नॉर्थ इंडिया में हाइरिच का झंडा नहीं फहराए सर। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंसान की गलती देखते हैं, उसने क्या किया, हमारे बीच में क्या नहीं किया। इन बातों को हम ना तो सोचते हैं, ना विचार करते हैं, ना उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ ये इतना मजबूत लीडर हमारे बीच में से दूर हटा। इन बातों को हम महत्व ही नहीं देते। बस हम तो एक चीज को महत्व देते हैं, ये इंसान यहाँ गलत है, ये हमारे साथ नहीं रहे। और नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों, अगर इंसान की गलतियां देखना है, तो उसकी अच्छाइयां भी देखना सीखो, उसकी अच्छाई में छिपे हुए उन गुणों को भी देखना सीखो, जो कभी आप लोग भी उनका बखान करते करते थकते नहीं। ये भी अपनी जगह अटल सत्य है। जो उनमें अनुभव था, या जो उनमें नॉलेज था, उसमें से आप क्या ग्रहण कर सकते हो, ये बात मायने रखती। आपको कुछ गलतियां नजर आई हैं, वो अपनी जगह, उन गलतियों से सबक लो ना।
कि हमारे ग्रेट लीडरों ने ये गलतियां की हैं, तो हमको क्या गलती नहीं दोहराना। इन बातों पर भी हमको हमेशा मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आज साथियों, आर के बनर्जी का नाम आता है हमारे बीच में, हमारे राहुल नेरकर जी का नाम आता है हमारे बीच में, हमारे संदीप कुमार लुधियाना पंजाब जी का नाम आता है, हमारे डायमंड सिद्धार्थ का नाम आता है। और जो हमेशा हमारे पैनल पर, हमारे गुरुकुल में एक मुस्कान बिखेरते रहते हैं, जिनका चेहरा देखकर ही हम सबको ऊर्जा मिलती है, ऐसे हमारे ग्रेट गुरुवर नरेश कुमार नाग जी का नाम आता है। तो साथियों, यहाँ से हमको अगर कुछ सीखना है तो इन लोगों से सीखने की सख्त आवश्यकता। हम अगर अपने ईगो में ही डूबे रहेंगे कि हम में तो बहुत नॉलेज है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो साथियों, शायद उनके नॉलेज, उनके अनुभव और उनके क्रिएटिव माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड के आगे आप और हम कहीं ना कहीं कुछ हल्के पड़ जाएंगे। तो सीखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का परिचय होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति विशेष का होना जरूरी। ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आज हमारे बीच में है या नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार में है या नहीं है, ये बातें मायने नहीं रखती। मायने रखती हैं तो उस व्यक्ति का परिश्रम, उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, ये बातें मायने रखती। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर दुश्मन से भी सीखा जाए तो सीखना चाहिए। आज हमको अगर हमारी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में कोई लीडर अच्छा नजर आ रहा है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग को स्थापित करने की बहुत अच्छी क्षमता है, टीमों का निर्माण करने की बहुत अच्छी क्षमता है, स्केल है उनके अंदर, विल पावर है उनके अंदर, तो ऐसे लीडरों से सीखने में कोई गुरेज नहीं है साथी। ज्ञान जहां से मिले वहां से सीखना ही हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम सीखेंगे तो हमारे साथियों को सिखाएंगे। आज साथियों, मैं अगर बात करूं तो मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहूंगा कि जब हमारे संगठन का निर्माण हुआ तो हमने एक वादा और किया था आप लोगों से कि हम 100 करोड़पति यहां से निकालेंगे 1 साल के अंदर। तो साथियों, इतनी बड़ी बात अगर हमने की थी, उसके पीछे कुछ कार्यप्रणाली होगी, कुछ रूपरेखा तैयार की गई होगी। कोई ऐसे रातों रात कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बनता साथी, कि मुंह खोला, जबान हिलाई और आदमी करोड़पति बन। ये ना तो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ है और ना कभी होगा। एक करोड़पति लीडर निकालने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड की आवश्यकता है, और सही मार्गदर्शन और सही गाइडलाइन उन लीडरों को देने की आवश्यकता है जिनको हम करोड़पति बनाने के सपने देखते हैं। जब जाकर कहीं वो व्यक्ति उन बुलंदियों पर पहुंचता है। अब इसके लिए अगर हम हाईरीच का प्लेटफॉर्म देखते हैं तो यहाँ पर हाईरीच के हर प्लान पर हमको फोकस करना, हर उस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा जहां से हमको थोड़ा बहुत भी इनकम आता है। बेशक 1 पैसा इनकम आए, पर इनकम तो आता है ना। इन सब बातों को अगर हम हमारे प्लान की रूपरेखा में रखेंगे, एक करोड़पति बनाने का जो प्लान हम सोच रहे हैं, हम लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना प्लान के कभी भी कोई सक्सेस नहीं मिलती सर। प्लान बनाने से पहले हमको लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। फिर उस व्यक्ति की कैपेसिटी हमको मालूम होना चाहिए कि इस व्यक्ति के गुण क्या है, ये लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन स्किल रखता है, लोगों के साथ इस लीडर का व्यवहार क्या है, कितने लीडर इस लीडर को पसंद करते हैं, जिस लीडर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड की भी आवश्यकता है सर। उसके बाद आज अगर हाईरिच हमको बाइनरी इनकम दे रहा है, बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ साथी,
स्पॉन्सर इनकम दे रहा है, रीपर्चेज इनकम दे रहा है। तो इनमें से हम एक भी इनकम को अगर मिस करते हैं तो साथियों, हमारा जो करोड़पति देखने का सपना है उसको यहीं बंद कर देने में फायदा। क्योंकि इन एक एक इनकम पर हमारा दिमाग लगना चाहिए कि कहाँ से कितना परसेंट पैसा हम कमा सकते हैं, किस मेहनत के साथ हमारी टीम वर्क कर सकते हैं। अगर हमने कोई टीम का निर्माण किया है तो वहां से हम रीपर्चेज इनकम कितना ले पाएंगे, हमारे टीम के कितने सदस्य सामान खरीद रहे हैं, जहां से हमको पैसिव इनकम मिल रही है, रीपर्चेज इनकम मिल रही है। और साथ ही साथ जितना वर्क हम कर रहे हैं, क्या हमारे टीम मेंबर भी कर रहे हैं, इन बातों पर भी हमको दिमाग लगाना। और ये कब होगा साथियों, जब हम परिश्रम को छोड़कर परिश्रम के साथ साथ हमारे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हमारे अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। जब ये सब चीजें पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। क्योंकि परिश्रम से ही आदमी अगर लखपति करोड़पति बन जाता साथियों, तो हमारे देश में लाखों करोड़ों मजदूर हैं जो 24 घंटे में से कम 16 घंटे मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे रहकर भी मेहनत करते हैं। तो क्या आज वो सब करोड़पति नहीं बन गए हो? बिल्कुल बन गए होते सर। लेकिन यहाँ अगर हमको वाकई ये सपने देखना है और ये वादा अपने साथियों को करना है, तो हमको भी परिश्रम की दिशा बदलना पड़ेगी, परिश्रम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। परिश्रम करो, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होगा साथी। लेकिन यहाँ दिमागी परिश्रम की आवश्यकता है, शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे बहुत से साथी अपने आप को कमजोर समझ, क्यों? क्योंकि साथियों, कुदरत की कुछ मार ऐसी रहती है जो हम ना चाहते हुए, हमारा परिवार ना चाहते हुए, हम उसमें पिसा जाते हैं। हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम चल फिर नहीं पाते, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन साथियों, हम घर में भी बैठे हैं तो भी तो हमारा दिमाग है ना, हमारे पास पावर है साथियों। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा व्यवहार और साथ ही साथ हमारे संस्कार, ये हमारी ताकत है कि हम किस प्रकार अपनी टीम को सेट करें, किस तरह मेरी बात मेरे साथी माने। मेरे में ऐसी कुछ खूबी होना चाहिए जो मेरे साथी भी मेरी बातों का अनुसरण करें। और मेरे में ये सब खूबी नहीं है तो मेरे साथी क्यों मेरी बकवास सुने? क्या मकसद है उनका सुनने? कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर उनको ये विश्वास मुझ पर बनता है कि आज कुलदीप सर कोई बात बोल रहे हैं और इनका जो कार्य प्रणाली है और ये जो दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं, इस दिशा निर्देश से हम वाकई सफल हो सकते, तो साथियों, आपको कोई भी बुलंदियों तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। बशर्ते आपकी लगन सच्ची होना चाहिए, आपको आपका लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। भूख प्यास, आराम, नींद, ये सब आपके लिए हराम होना चाहिए। इनसे मोह सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा कि मुझको भूख लगी है, मैं 10 मिनट खाना खा लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं मेरा काम कर लूंगा। क्योंकि यहाँ दिमागी कसरत है साथियों, शारीरिक कसरत आप नहीं कर रहे, आपका दिमाग काम कर रहा है। तो यहाँ अपने दिमाग को इतना रेस्ट तो आपको देकर रखना पड़ेगा कि जो फ्री के लोड हम लोग लेते हैं, फ्री का वजन हम लोग उठाकर चलते हैं कि नहीं, मेरे को आज तो मेरे भाई की शादी में जाना है, मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की सगाई के लिए जाना है। बिल्कुल जाना है साथी, वो पहली प्राथमिकता है आपकी। लेकिन यहाँ पर पहली प्राथमिकता आपका परिवार नहीं है साथियों। आपका वो परिवार है जिसको आप लोगों ने खुद निर्मित किया है, जिसको आप और हम सब मिलकर एक टीम कहते हैं, वो आपका परिवार। उनके प्रति आपकी संवेदना सबसे पहले आना चाहिए, फिर कहीं जाकर उस प्रभु का दिया हुआ परिवार आपकी सेकंड प्राथमिकता। साथ ही साथ
जैसा माहौल आप अपने परिवार में रखोगे, वो आपके दिमाग को फ्री रखता है या आपके दिमाग को टेंस में रखता है, ये आपके खुद के परिवार के ऊपर निर्भर करेगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा। आपका माइंड ठंडा है कि गर्म। आप परिवार में हर किसी के साथ हंसकर बोल रहे हैं या चिड़चिड़ाहटपन रख रहे हैं। ये बहुत छोटी बातें हैं सर, जो आप लोगों को ये लगेगा कुलदीप सर क्या बकवास करने लगे, लेकिन आपका माइंड फ्री रखने के लिए आपके परिवार में शांति का होना उतना ही आवश्यक है जितना आपकी जेब में पैसा होना आवश्यक। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो वैसे ही घर में शांति नहीं रहेगी। और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं भी है फिर भी आप अपने परिवार को शांत रखने में सफल रहते हैं, अपने परिवार को सही समझाने में सफल रहते हैं, अपने परिवार को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समय देते हैं, तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा। और आपको वो बातें भी आपका परिवार साझा करेगा आपके साथ में कि आप फला व्यक्ति से नहीं मिले, उनसे आपको मिलना चाहिए था, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी बात नहीं टाल सकते हो। यहाँ से आपका क्या काम चालू होगा, एक फ्री की मदद मिलेगी सर, और आपका विश्वास 4 गुना बढ़ेगा कि अरे यार ये काम तो मेरे दिमाग से निकला हुआ था, इधर इस और मेरा ध्यान क्यों नहीं। और जब आप अपने फैमिली के साथ, उस परिवार के साथ में बैठोगे जाकर, फैमिली आपके साथ में रहेगी, तो जो परिवार रहते हैं ना, जो हमारी मातृ शक्तियां रहती है, जब आपस में बातें करती, आपस में चर्चा करती, तो वहां पर ये बात ध्यान रखिए साथियों कि अगर आपको वहां से 10% उम्मीद भी है तो वो 10% से उम्मीद बढ़कर 60% पहुंच जाती, और बचा 40% वो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो हाजिर जवाबी है, आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है, उनके आंसर आपके पास पहले से मौजूद है। तो साथियों, 100% नहीं, 101% वो पोल आपका क्लोज हो। आज हम लिस्टिंग पर हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। इसका मकसद क्या है सर? इसका मकसद यही है कि जो नाम हम भूल चुके होते हैं, जो पहली प्राथमिकता हमारी होना चाहिए, उनके पास हम बाद में पहुंचते हैं जब तक कोई दूसरा साथी उन तक पहुंच चुका हो। इसलिए हमारे साथियों को लिस्टिंग रखना बहुत जरूरी है। उन पर कॉलिंग से कार्य करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नाम लिख दिया। नहीं तो एक लीडर आए थे हमारे बीच में, जो इसी जूम पैनल पर, इसी गुरुकुल में बकायदा रजिस्टर दिखाते कि ये मेरा रजिस्टर एक पैक हो गया, ये दूसरा पैक हो गया, ये तीसरा पैक हो गया। इससे काम नहीं चलता सर। लिस्ट है अगर आपके पास, सबसे पहले तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग करने की आपको सख्त आवश्यकता है। अगर 100 नाम की लिस्ट है साथियों, तो आपको अगर आज ही उस पर वर्क करना है, तो आपका पहला कार्य है उसमें छलनी मारना। मतलब उसमें से 10 ऐसे नाम चुनना जिन नामों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, सबसे ज्यादा विश्वास हो कि मैं इन व्यक्तियों के पास जाऊंगा। ये सवाल जरूर करेंगे, प्लान के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन अगर मैं समझाने में सफल रहा तो ये 100% श्योर है कि ये साथी मेरे साथ आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ केवल लिस्ट से काम नहीं चलता सर। लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट पर वर्क करो, किन साथियों से पहले मिलना है उन नामों को अलग से टेली करो, और उनमें से किन साथियों से आप कॉल पे बात कर चुके हैं, अपने समय ले चुके हैं अपने लिए, उनके नाम अलग लिखो। किन साथियों से बात नहीं हुई है, किनके फोन इंगेज आए हैं, किन साथियों ने आपको समय नहीं दिया, उनकी लिस्ट दोबारा बनाओ उसी समय साथ के साथ कि ये साथी आज मुझको समय नहीं दे पाए, अब मैं 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या हो सकता है एक हफ्ते बाद इन साथियों से बात करूंगा। और उस पर आपको बात करने की सख्त आवश्यकता रहेगी, उनको अवॉइड करने से कोई मतलब नहीं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में नाम में भी हाँ छिपी रहती है।
एन ओ शब्द है साथियों, नो। और अगर इसको हम जोड़कर ही बोलते हैं तो नो सीधा बोलते हैं, नो मतलब नहीं। पर जब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एन को नोट कर देते हैं, ओ को ऑब्जेक्शन करते हैं, नोट ऑब्जेक्शन आ जाता है सब। मतलब उस व्यक्ति को हमारे प्लान से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर वो यहाँ पर और नॉलेज चाहता है, और जानकारी चाहता है विस्तृत रूप से, कि अगर मैं इस प्लान को करता हूं तो आप मेरा कितना साथ देंगे, आप मुझको ट्रेनिंग देंगे, काम कैसे करना है ये समझाएंगे। कि केवल जो नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लीडर करते हैं, कि सिर्फ मेरे को एक प्लान समझाकर, एक प्रोस्पेक्ट समझकर मुझको ज्वाइन करा दिया, उसके बाद आप मुझको भूल गए। ये प्रचलन है आज के हमारी लीडरशिप। आज 100 लीडर ढूंढने जाओगे तो उसमें से 90 लीडर इसी कैटेगरी के मिलेंगे, कि जोड़ो अलग हटो, जोड़ो अलग हटो। हमारी आज की बाइनरी सेट होना चाहिए, कल क्या होगा हम कल देखें। जो लीडर ये ख्वाब देख कर रखते हैं साथियों, वो जीवन में करोड़पति कभी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ तो समर्पण लीडर को खुद देना पड़ेगा, हर साथी को समय देना पड़ेगा, उनको प्लान से लेकर, कंपनी के बायोडाटा से लेकर, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, हर एक क्षेत्र का नॉलेज देने की सख्त आवश्यकता है। और ये आप कब दे पाओगे, जब इन सब बातों का आपको खुद को नॉलेज। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा सर, करना पड़ेगा, बिना समय का इंतजार किए, फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ, पहली प्राथमिकता के साथ। कि हमको अगर वाकई करोड़पति बनना है तो हमको हमारे घंटों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। हम एक दिन में 24 घंटे में अगर 12 घंटे वर्क कर रहे हैं तो उनको 120 घंटे कैसे बनाना है, 12 घंटों को ही 120 घंटों में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके अंदर होना चाहिए। और आप इकलौती जानो साथी, आप कहाँ कहाँ समय दे पाओगे, ये भी आपको अपने विचारों में रखना पड़ेगा, अपने रोड मैप में रखना पड़ेगा। कि मुझको हर साथी को समय भी देना, उसका जरिया ही आज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है सर, जिसको हमने एक लिस्टिंग का जरिया बना लिया। बहुत से लीडरों को एक ही चीज समझ में आती है, कि मैं इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया गया हूं तो यहां से मैं नंबर उठाऊं और मेरी लिस्ट तैयार करूं। इसको लिस्टिंग नहीं कहते सर, और ये लिस्ट होती भी नहीं। जो व्यक्ति अगर आज आप पर भरोसा करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, तो वो दूसरों पर क्यों भरोसा करे। इन बातों को भी अपने दिमाग में आपको रखने की आवश्यकता है। या तो आप बुराई करोगे सामने वाले की, ताकि वो आपके फेवर में आ जाए, या अपना दिमाग चलाओ। पर यहाँ पर अगर वाकई ही आपको एक बड़े मुकाम पर पहुंचना है, तो जो लीडर मेरे इन बातों में अपना दिमाग खपाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर आज निवेदन करूंगा कि ऐसे कामों में अपना दिमाग खर्च मत करो, बल्कि अपनी टीमों में सही व्यक्तियों को ढूंढने में अपना दिमाग की खपत करो सर। आज कीमत समय की है, कीमत हमारे विवेक की है, कीमत हमारे भरोसे की है, जो हम अपने आप पर करते हैं। नहीं तो साथी वही होता है कि 10 देवताओं को पूजना चालू करो, और कभी मुसीबत आएगी तो दसों के नाम रटते रह जाओगे, एक भी देवता आपको बचाने नहीं आएगा। तो अपने लाइफ लाइन को, अपनी टीम को उन देवताओं के रूप में देखो, पर उनके साधना करो तो उनके कर्मों में उनकी सहायता करो, इसको अपनी साधना मानो। उनके नॉलेज को बढ़ाने में कर्म करो, ये आपकी सच्ची साधना है। एक बार भगवान को 2 अगरबत्ती नहीं लगाओगे चलेगा, पर एक व्यक्ति का अगर जीवन में भी भला कर दिया तो भगवान को 1 लाख अगरबत्ती लगाने के बराबर है। सामने वाले को एहसास भी मत होने दो, महसूस भी मत होने दो,
कि आपने कहाँ अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद की। सच्चे लीडर के ये गुण होते हैं सब। और अगर आपको वाकई ही करोड़पति लीडर बनना है तो ये सब गुण आपको अपने अंदर समाहित करने की सख्त आवश्यकता है। नहीं तो कल यही सब सुनने को हमको मिलेंगे, अरे यार कुलदीप सर तो बोलते थे हम 100 करोड़पति निकालेंगे। हम जब भी तो निकाल पाएंगे साथियों, जब आप हमको समर्पण देंगे, अपना विश्वास देंगे, अपने आप का, अपने ऊपर जो विश्वास रहेगा, वो विश्वास चाहिए हमको। हमको ये नहीं चाहिए कि आप हमारे साथ हो, ये विश्वास हमको नहीं चाहिए सर। हमको सिर्फ ये विश्वास चाहिए कि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है कि नहीं, अपने परिश्रम की क्षमता पर भरोसा है कि नहीं, अपने दिमाग पर भरोसा है कि नहीं, अपनी वाणी रखने के तरीके पर भरोसा है कि नहीं। ये विश्वास हमको चाहिए। अगर इतना विश्वास भी आपने हमको दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ये विश्वास, वो ब्रह्मांड की हर शक्ति भी हमारा साथ देगी। हमारा साथ देगी मतलब आपका साथ भी देगी। तो इन सब बातों का हमको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। और सिर्फ नेटवर्क या अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज रखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी कंपनियों का नॉलेज भी रखना आपको जरूरी है कि दूसरी कंपनियां जो मार्केट में है, उन कंपनियों को छोड़कर ये साथी आपके साथ क्यों ज्वाइन करें। आपकी कंपनी में ऐसी क्या खासियत है, आपकी कंपनी में ऐसी क्या विशेषता है, ये कंपैरिजन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिना किसी दूसरे की बुराई करे। आपके पास क्या अच्छा है, उसमें क्या फीचर अच्छे हैं, उसमें क्या सोर्सेज इनकम के अच्छे हैं, ये नॉलेज आपको होने की आवश्यकता है। और जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट जिसके पास आप अपनी कंपनी का प्लान लेकर जाएंगे, वो दूसरी कंपनी की तारीफ सुनकर भी, आपकी कंपनी के प्रति आपका विश्वास जानकर भी, जब आपके बारे में सोचेगा, तो वो मजबूर हो जाएगा आप पर विश्वास करने की, कि नहीं, ये उसको भी गलत नहीं बोल रहा, पर अपने आप को भी नीचे नहीं रख रहा। ये आपके नॉलेज की ताकत है, ये आपके ज्ञान की ताकत है। तो हम ये समर्पण चाहते हैं साथियों आप लोग, इससे अलावा हमको कुछ भी नहीं। और इतना समर्पण तो हमारा भी हक बनता है साथियों, क्योंकि हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर वर्क। अगर यहाँ आप ईमानदारी से इतना समर्पण नहीं दे सकते हो तो आपका इस गुरुकुल में बनने का भी कोई औचित्य नहीं है। आप अपना समय बर्बाद करो। पिछले 2.5 सालों में क्या सीखा आप? क्या कभी हमारे बीच में से किसी भी लीडर के मुख से आपने ये सुना है कि आप मेरी टीम में शामिल हो, आप मेरे साथ ज्वाइन करो? नहीं सुना होगा साथी। ये हमारे लीडर्स का समर्पण है, ये हमारे लीडर्स की वैचारिक क्षमता है, ये उनके संस्कार हैं सर, जो उनको अर्निंग ईगल इंडिया से मिले। मैं हेड्स ऑफ भी करूंगा मेरे उन सभी जाबाज साथियों का जिन्होंने पिछले 2.5 वर्षों से मेरा साथ दिया, मेरे विचारों को आगे बढ़ाया, और अर्निंग ईगल इंडिया को वाकई ही अर्निंग ईगल इंडिया बना। हेड्स ऑफ भी करूंगा आज मैं। और मेरी वाणी विराम करने से पहले, शायद मेरा व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है साथियों, हो सकता है मैं आज रात को लिंक ना डाल पाऊँ। तो मैं इस गुरुकुल के माध्यम से ही आपको अभी से मैसेज देता हूँ कि सुबह का सेशन हमारी मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो ट्रेनिंग लेंगे। और होस्टिंग का पार्ट हमारे धार्मिक सर संभालेंगे, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारे अंकल सामने आमंत्रित करूंगा कि मैम आप आए और सेशन को आगे गति प्रदान करेंगे। 1 मिनट लिस्ट देखकर आपको स्पेशल स्पीच में किसको लेना है वो नाम बताता हूँ।
मैम अरविंद सर को ले लीजिए, चतुर्वेदी जी बने हुए हैं, ठीक है उसके बाद सर। मैं लिस्ट भेज रहा हूँ। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम धन्यवाद। मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने विचारों और अनुभव को हमारे बीच रखा। से दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग विश्वास पर आधारित थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सफल होना है तो हमारे अंदर जो हमें लक्ष्य, गुण, कम्युनिकेशन स्किल, व्यवहार आना चाहिए, और जो सामने वाले के समस्या का समाधान करना आना चाहिए, और लिस्ट बनाना है उस पर हमें काम कराना चाहिए। ये सारे गुण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत के साथ सही सोच और अनुभव का अगर हम इस्तेमाल ही आपको एक अलग बनाता है। तो आज की ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छी सीख मिली, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। स्पेशल स्पीच हमारे लिए वह पल होता है जब कोई ग्रेट लीडर अपने अनुभव और विचारों को साझा करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम अरविंद चतुर्वेदी सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए मैं गुरुकुल को नमन करता हूँ, गुरुजनों को नमन करता हूँ, अपनी माताओं बहनों को नमन करता हूँ, अभी सभी भाइयों को नमन नमन वंदन करता हूँ। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग है और सदैव आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ होती है, जिसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे गुरुकुल को यूं ही सजाती रहें और यूं ही सजाते रहते हैं आप। और आज का सेशन गुरुदेव का सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन। आज गुरुदेव ने हम सबको बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक नेटवर्कर हैं और नेटवर्कर की भूमिका सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए, सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि आप नेगेटिव हो गए तो आपकी टीम भी टूट जाएगी, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो आप आगे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि नेटवर्कर स्वयं पॉजिटिव रहते हुए, स्वयं पॉजिटिव रहते हुए अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज गुरुदेव के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसा उन्होंने आज एक शब्द पर बहुत जोर दिया, नो। हम आप जब किसी के पास जाते हैं, उसे अपना प्लान बताते हैं, जब प्लान बताते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो तुरंत हमारे प्लान को एक्सेप्ट कर ले। जब वो प्लान को एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें नो, नो, नो शब्द है, जिसको अगर जोड़ के देखा जाए, एन ओ, नो, नो माने नहीं। लेकिन जैसे गुरुदेव ने बताया कि नो, एन ओ, अगर इसको हम संधि विच्छेद करके देखते हैं, दोनों दोनों अक्षरों का हम अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो अर्थ निकलता है नॉट ऑब्जेक्शन। ये बहुत सोचने वाली बात होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में नहीं होता है ये, सिर्फ नेटवर्किंग में ही होता है। और ये नेटवर्किंग की खासियत होती है, ये नेटवर्किंग की खासियत होती है कि जहां आशा ना हो वहां हम आशा लगाते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, एक दिन जरूर सफल होते हैं। और समर्पण जिसने, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र से हो, यदि उसके जीवन में अगर उसमें समर्पण की भाव नहीं है, अगर उसमें समर्पण के भाव नहीं है, तो ये आप भली भांति समझ लीजिए
कि अगर हम अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने कार्य के प्रति अगर हम समर्पित नहीं हैं, तो वो कार्य एक दिन हमसे छूट जाएगा और हम फेल हो जाएंगे। हर जगह, चाहे किसी भी जगह देख लीजिए, आप अपने आप को सेट करके देख लीजिएगा, तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तब वो हमारे प्रति समर्पित होता है। क्योंकि दुनिया का दस्तूर होता है कि एक हाथ दे वो एक हाथ ले। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब हम किसी दूसरे के प्रति जिस भाव से रहेंगे वही तो हमें भाव वापस मिलेगा। ये बहुत सोचने वाली बात है। और आज सभी लोग, हम सभी लोग अपने गुरुकुल के प्रति समर्पित हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, बिना अर्निंग के 2.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी साथी आते हैं, क्योंकि वो समर्पित हैं, उनमें समर्पण की भावना है। बस यही सीख हमें आगे बढ़ाने का जज्बा देती है। बेशक हमारा 100 का पैनल हो या 500 का पैनल हो, वो चाहे 10 आते हो या 20 आते हो या 50 आते हो, लेकिन वो समर्पण दिखाई दे जाता है। कैसे दिखाई दे जाता है कि आपने देखा होगा, जो इस पैनल के प्रति, इस संगठन के प्रति समर्पित होते हैं, आपने देखा होगा कि 9 बजने में चाहे 2 मिनट की कमी हो, 5 मिनट की कमी हो, लेकिन हमारा सेशन खुले ना खुले, लेकिन इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उनके मन में समर्पण की भावना है। हमारे सिस्टम के प्रति समर्पण की भावना है, हमारे संगठन के प्रति समर्पण की भावना है, तभी तो वो इंतजार करते हैं। बिना अर्निंग के, बिना लिंक के, अगर लिंक भी नहीं मिलती है, ताजी लिंक भी नहीं मिलती, तो पुरानी लिंक पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोगों को जरूर हो जाता है कि आप देखते होंगे 2 मिनट 4 मिनट, 9:02 4 मिनट 5 मिनट पे जुड़ते हैं, क्योंकि वो समर्पित हैं। सभी को देर हो जाती है, हर आदमी अपने दूसरे कार्यों में बिजी है, लेकिन जिनमें दिखावा होता है, जो मात्र दिखावे के लिए आते हैं, तो वो 9:30 के बाद जुड़ते हैं। हो सकता है कोई साथी नेटवर्क की वजह से ना जुड़ पाया हो, या किसी कारणवश बिजी रहा हो, 1-8%। लेकिन जो 9:30 के बाद जुड़ता है, वो सिर्फ दिखावा करने आता है। ये भली भांति समझ लीजिए। और हम जिसके प्रति समर्पित होंगे, तभी तो वो हमारे प्रति समर्पित होगा। ये दुनिया का दस्तूर है। ऐसा तो कहीं देखा नहीं होगा कि हम एक के प्रति समर्पित हैं, वो दूसरा हमको निगलेक्ट कर रहा है। नहीं। हाँ, यदि हम आपके प्रति समर्पित हैं, तो आप हमारे प्रति समर्पित होंगे। ये दस्तूर है दुनिया का, और होना भी चाहिए। और हम जिस चीज के लिए हैं, जिस चीज को हम करते हैं, जिस काम को हम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हमें उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि अगर हमें समर्पण का भाव नहीं है, तो हमें वो काम कतई नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूं जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो एक सच्ची बात है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा में कोई न ले। क्योंकि गुरुदेव ने आज जो बताया है समर्पण, और कैसे कैसे लोगों के बारे में बताया, कैसी कैसी बातें करते थे लोग हमारे बीच में, और कैसे कैसे प्रलोभन दिखाते थे, कैसे कैसे स्लोगन बोलते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे।
आज वो खो गए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। यहाँ पर हमारे गुरुदेव हमारे सेशन को निस्वार्थ भाव चलाते हैं। हम लोग देश के कोने कोने से बैठ आते हैं इस सेशन में, देश के कोने कोने से। कभी किसी से मिले नहीं है, कभी किसी को देखा नहीं है, कभी किसी के सानिध्य में नहीं रहे, लेकिन आज हम सभी लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हुए। यहाँ कितना सम्मान मिलता है, और ये सम्मान नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूं दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता दूं। मैं अगर किसी खबर को लाया हूं, कहीं से मेहनत करके मेरे पास खबर आई है या मैं लाया हूं उसको, खबर को निकाल करके, तो उस खबर को लेने के प्रति मेरे साथ 2500 जुड़ जाएंगे, 2500 जुड़ जाएंगे। लेकिन अपनी खबर देने वाला कोई नहीं होगा। अगर देगा भी तो वो खबर देगा जो उस चलाने लायक नहीं होगा, वो उसके चलाने लायक नहीं होगा, उसको डर लगता होगा उस व्यक्ति की खबर, तब हमें आपको दी जाती है। ऐसा सभी जगह होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। यहाँ ये खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती है। यहाँ लोग एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। हर क्षेत्र में चले जाइए आप, वहां एक दूसरे की टांग खींचने वाले मिल जाएंगे आपको, एक दूसरे की टांग खींचने वाले मिल जाएंगे, और खींचते हैं। अपना अपने का ही विरोध करता है, जिसे आप उठाएंगे वही आपका विरोध करेगा। ये दुनिया का दस्तूर है यहाँ। क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी यही होती है। जिसके साथ आप नेकी करेंगे, जिसके साथ आप नेकी करेंगे, वो आपको उसे हम आप भूल से जरूर सकते हैं, लेकिन वो जब उसे मौका मिलेगा वो आपकी टांग खींचने वाला होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा जा सकता है, खासतौर से हमारी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में। ये खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को मैं सलाम करता हूँ। इस नेटवर्क मार्केटिंग के हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को सलाम करता हूँ। मैं अपने गुरुकुल को सलाम करता हूँ, अपने गुरुजनों को सलाम करता हूँ, और इनके जज्बों को भी सलाम करता हूँ। आप सभी को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप सभी लोग अपना समय खोते हुए बिना अर्निंग के यहाँ आते हैं, अपनी गर्वमयी उपस्थिति रखते हैं, तो गुरुकुल का मान बढ़ाते हैं, हम सब का मान बढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू अनिता साहब मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाई, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग ना बोलते लेकिन हार ना मानने के बाद भी जो समर्पण के साथ खड़ा रहता है वही एक दिन सफलता को प्राप्त होता है। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से स्पेशल पार्ट निभाया। तो आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जो हर एक पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाते, उनके हर एक शब्द और बहुत ही शानदार तरीके से रखते और उनकी वाणी बहुत ही मधुर होती। तो आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सावित्री ठाकुर मैम, आप आए और आज के मोस्ट शेयरिंग वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल को शुभ रात्रि, और गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ, और यही प्रार्थना करती हूँ कि सदा सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हम सब एक साथ मिल करके ऐसे ही गुरुकुल में उपस्थित होते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रथापन जी, सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें ये गुरुकुल मिला, और हम उनकी एक सोच से हम बहुत अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। समस्त गुरुकुल में उपस्थित ग्रेट मातृशक्तियों का, ग्रेट गुरुजनों का और समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे अपलाइन मंत्र गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
जिनकी वजह से हमें ये सिस्टम मिला। और मेरे आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ कि उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, और यही प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग करें हमारी अनीता साहब मैम, बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। आप अपनी मधुर वाणी से इस गुरुकुल में अपनी होस्टिंग पार्ट को संभाले रखें और अपनी शोभा को बढ़ाए रखें। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज हमारे आदरणीय गुरुदेव जी का सेशन रहा बहुत ही शानदार। साथियों, जब भी हमारे बीच हमारे आदरणीय गुरुदेव जी का हमारे साथ उपस्थिति में अपनी मधुर वाणी से जो एक एक शब्दों को हमारे बीच रखते हैं, सो साथियों, उनकी एक एक शब्दों को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो अपने निस्वार्थ भाव से कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन इसी में कई ऐसे लोग हैं, उसी बात को कोई नेगेटिव ले लेते हैं, कोई पॉजिटिव ले लेते हैं। लेकिन साथियों, जो सभी का भला चाहते हैं, जो सभी के लिए अपना निस्वार्थ भाव निछावर करते हैं, अपना तन मन निछावर करते हैं, साथियों, उन पे बहुत सारी समस्याओं विपदा खड़ी हो, लेकिन हमें एक एक वाणी को सुन करके, समझ कर और हमारे जीवन में ग्रहण करना है। साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन में जो हमारे आदरणीय गुरुदेव जी ने नेटवर्क मार्केटिंग की बातें जो प्रथा हमारे बीच रखा, साथियों, बिल्कुल हमें उन बातों को समझने की जरूरत है और सीख करके और उन बातों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो मैं आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव जी। आप सभी के बारे में सारी बातें कह करके और सभी के मनोबल को आप बढ़ाते हैं। साथियों, कहते हैं ना, हीरा का परख सिर्फ जौहरी ही करता है, लेकिन हमें समझना है, सीखना है, सुनना है, और हमें उन बातों को अमल करना है। और आज की ट्रेनिंग सेशन में हम बहुत सारी बातों को सीख पाए। हमें साथियों उन बुराइयों की ओर नहीं जाना है, उन नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाना है, सिर्फ हमें पॉजिटिव बात रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है और पॉजिटिव हमारे जीवन को व्यतीत करना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय कुलदीप सर जी, आपने आज का सेशन बहुत ही शानदार लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अनीता साहब मैम, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट में लिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे हमारे हमारे चतुर्वेदी सर जी ने बहुत ही शानदार अपने स्पेशल स्पीच लिया, उनकी बातों को भी मैं सैल्यूट करती हूँ और सभी गुरुओं को मैं सैल्यूट करती हूँ कि सभी की मधुर वाणी से बहुत कुछ हमें सीख मिलती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट संभालें। मैं अपनी वाणी कहीं विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, उलम छिंदवाड़ा एमपी से। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही सुंदर शब्दों से आज के शेयरिंग के पार्ट को निभाए, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट की ओर, क्योंकि हर शुरुआत का अंत एक सुंदर समापन से होता है। और आज ऐसे ही अनुभव और विचारों के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते। तो सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मैम शायद भास्कर सर कंफर्ट जोन में नहीं है, अनिल साके सर बने हुए हैं, उनको ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ती हूँ, क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर को, जो उनके अनुभव और विचार बहुत ही शानदार तरीके से सर रखते हैं,
आदरणीय अनिल साख्या सर जी, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभा सर जी। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम बहुत सर, बहुत मोस्ट धन्यवाद, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में उपस्थित हमारे समस्त सम्मानित साथी और हमारे गुरुदेव जो गुरुकुल के संचालक महोदय हैं, उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन और शीना मैम को मैं चरण वंदन करता हूँ। आज हमारा नेटवर्क ने इस सेशन में साथ नहीं दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम सर का सेशन आज अटेंड नहीं कर पाए। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सर ने जो सेशन लिया होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 4 बजे के जो सेशन हुआ था कोर टीम का, उसमें तो हमने अटेंड कर लिया था। जाहिर सी बात है, हमारे पास समय का अभाव है और हमें अपने गुरुकुल के सभी साथियों को एकजुट के साथ आगे बढ़ना है और एक दूसरे के सहयोग के साथ साथ हमें अपने जो कार्य दिवस हैं, जो अपनी कार्य योजना है, उसके अनुसार काम करना है। फोन आ गया, उसने परेशान कर दिया उसको, और बहुत देर बात चली। क्योंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने साथियों को एक अच्छा मुकाम हासिल कराने में उनकी सहायता करें, उनका सहयोग करें, क्योंकि हमारा बिजनेस सहयोग की भावना से ही इसका निर्माण हुआ है। तो इसका मुख्य जो है वो एक, कहें कि विश्वास, इसका एक मुख्य रूप से जिसके साथ हम लोग आते हैं, उन सभी पर एक विश्वास की डोर बंधी होती है, क्योंकि विश्वास के बिना हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हम सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, उसी के माध्यम से हम पैनल पर बनते हैं। और हम सभी की ये जवाबदारी है और भागीदारी भी रहेगी, क्योंकि हम अपने गुरुकुल को एक उच्च शिखर तक ले जाएं। अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ है, हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हम सभी लोग आज 26 महीने से लगभग यहाँ गुरुकुल में बनते हैं, तो बहुत सी बातों को हमने सीखा है और सीख करके इन्हीं बातों को हमें फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जो लोग इससे कतराकर भागते हैं, हमें यह भी पता लग गया वो क्यों भागते हैं, क्या कारण रहा है। तो हम सभी लोग जो लोगों की शिकायत है, जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करके इस बिजनेस के माध्यम से उनके अंदर जो भय है उस भय को दूर करेंगे और सभी मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी का उद्देश्य एक है, रास्ता भी एक है, और उस रास्ते पर इनकम करने के साथ साथ कुछ हमारे जो मानवीय, कहना चाहिए कि उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें यह काम भी करना है और उन मूल्यों को भी हमें अदा करना है जो परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। और ये आशा की है कि हाँ, ये मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करके अपने सभी कामों को सफल बनाएंगे। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेट क्लोजिंग, स्पेशल स्पीच और शेयरिंग में आए, उन सभी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, ये कारवां हमें मिलजुल कर आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बिजनेस मिलजुल के ही आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरे को जहां जिसकी जरूरत पड़े वो तत्काल उसकी मदद के लिए तैयार रहे। ये अपेक्षा ना करे कि वो हमको आवाज देगा तब हम जाएंगे। जो हमारे क्षेत्र में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम एक हरिजन हैं और हरिजन होने के नाते हमें अपनी डाउनलाइन या अपलाइन
का बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे संपर्क में है, हम जानते हैं हाँ भाई हर चीज है, वो हमारी फैमिली मेंबर है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए निसंकोच होकर। तो थैंक यू मैम, आज हम इस मीटिंग में नहीं बन पाए, इसके लिए हमें बहुत खेद है। और हम कुलदीप सर की वो अनमोल वचनों को नहीं सुन पाए, और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क में रहने का प्रयास करेंगे। और अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के क्लोजिंग के पार्ट को निभाया। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक ही विश्वास पर आधारित था, जो आपने कहा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। अगर विश्वास मजबूत होगा तो पूरा सिस्टम मजबूत होगा। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया। तो आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचन जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सभी को होस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। ग्रेट ग्रेट गुरु और आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय नरेश नाग सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। सबसे पहले सॉरी, आज वीडियो में आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और आउट ऑफ रेंज हूँ थोड़ा सा। और थैंक यू मैम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपका होस्टिंग लाजवाब, यूनिक। और थैंक यू स्पेशल स्पीच, टेस्टिमोनियल, क्लोजिंग। और थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटर, आदरणीय महानुभव हमारे कुलदीप जी। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुकुल आप सबों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहे। माता रानी और परमपिता परमेश्वर से मेरी यही आग्रह है। और सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कल माननीय कुलदीप सर के द्वारा, और सभी जो मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के इस जूम सेशन को, इस गुरुकुल को अटेंड किए हैं, उनको भी मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज चतुर्वेदी सर ने आकर के कुछ चीजें और भी कही, जो निश्चित रूप से साथियों हम सबके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और आज आपने देखा होगा, टेक चेंज करने का एक ही नतीजा होता है साथियों, बीच बीच में स्पेशल और टेस्टिमोनियल क्लोजिंग को भी चेंज करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आशीष वचन में और भी कोई आए, ताकि उनको भी लगे यार नाग सर को ही और कुलदीप सर को ही दिया जाता है, ऐसे ना लगे किसी को। हर व्यक्ति, बुजुर्ग पर्सन, एक सीनियर सिटीजन आकर के अपना कुछ शब्द रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, सर ने आज स्टेप बाय स्टेप कहा, उनका मंशा कुछ अलग था। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, सोच, परिस्थिति, इनकम के अनुसार लोगों का सोच बनता बिगड़ता है। लेकिन हाँ, हमारा मानना है, ठीक है, कहना सबका सही है, लेकिन आपने जो वादा किया है उस वादा को निभाना भी जरूरी है। साथियों, बचपन में माँ बाप हमको यही सिखाए थे, बेटा कहीं भी जाना, मांग के खा लेना, लेकिन चोरी करके मत खाना। और कहीं भी जाना, जरूरत पड़े, इच्छा होता है, आवश्यकता लगता है, और इनकम आप सोर्स नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके लिए काम करने का प्रयत्न जरूर करना, और उस काम को करके उस उपलब्धि को हासिल जरूर करना। ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाते थे। वही गुण, वही संस्कार हमारे अंदर है। जिस हिसाब से गुरुकुल हमको बचपन से जो भी चीज सिखाए हैं, निश्चित साथियों आज 27 महीना में स्ट्रांग हो चुके हैं। और 27 महीना का बालक बालिकाएं कितना सीखने में आतुर और माहिर होते हैं, आप सबको पता है। आज के बच्चे तो 6 महीना में एडवांस हो जाते हैं, और फिलहाल हम तो 27 महीना हो चुका है हमको। अगर हम बचपन की याद करें तो उस जमाने में अलग था और इस जमाने में अलग है। नेटवर्किंग की भाषा हर किसी को बोलना आ गया है, और एक ब्रांड के साथ आप और हमारी ज्वाइनिंग हुई है।
और ब्रांड के साथ अगर ब्रांड को लेकर चलते हैं उसका नाम ही काफी होता है। उसके लिए सर ने सवाल किया था भी कि सर ये क्या चीज है, तो उसके लिए तो आंसर है हमारे पास। लेकिन होता क्या है साथियों, हर अच्छे व्यक्ति को लोग अंगुली करते हैं, क्योंकि उनका सामना करने का किसी का औकात नहीं होता, इसीलिए अंगुली करते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं, लेकिन हमारे नजरों से, हमारी सोच के अनुसार से वो हमेशा कंपेयर नहीं कर पाते अपने आप से, हमेशा वो कम पाते हैं, इसीलिए अंगुली करते हैं साथी। उसके लिए बहुत सारे अफवाहें फैलाते हैं, ऐसा है वैसा है करके, जबकि वो उनके लिए फ्यूल का काम करता है, पेट्रोलिंग का काम करता है, डीजल ईंधन का काम करता है, एक उत्साह, एक उत्तेजना, एक पावर का काम करता है। उनको समझ नहीं आता कि मैं उनको गिरा रहा हूँ इस टाइप का लगता है, लेकिन दरअसल सामने वाला वहीं से वो पावर बन जाता है, पुशिंग का काम करता है। इसीलिए विशेष ध्यान दें साथियों, इस बात को हमेशा चिंतन मनन करें। और समय भी हो चला 10:08। आप लोगों को विशेष सूचना यही है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और बढ़िया को सुनने के लिए खुद को बढ़िया बनना पड़ेगा, क्योंकि साथियों खुद बढ़िया रहेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया बढ़िया शब्द भी सुनेंगे, और अच्छा शब्द सुनेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया सामने वाला को भी परोसेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। और कल मॉर्निंग जैसे होता है साथियों, जरूर प्रार्थना करें, हीलिंग करें। और 5 बजे लगभग शायद सभी लीडर छूट जाते होंगे, 5:55 तक जरूर प्रार्थना, प्रेयर और हीलिंग करें, ब्लेसिंग करें, तो निश्चित रूप से हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी पुनः पहले से कई गुना बेहतरीन और एक बादशाह बन के निकलेगा साथियों, जो आप और हमारे हर किसी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक अग्रसर होगा। मानो समझ जाओ, जिस तरह से सुबह मॉर्निंग में सूर्य 7 घोड़े के साथ जब निकलती हैं तो उनका रोशनी कितना तेजी के साथ होता है और पूरा चारों दिशा में फैलता है, उसी तरह जो है हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी साथियों उस सूर्य की भांति एकदम जबरदस्त तरीका से रोशनी प्रदान करने के लिए और तैयार होने के लिए पूरा निकल चुके हैं। बस पर्दा हटने की देरी है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से अपनी शब्दों को यहीं पर विराम करूंगा और जाते जाते माता रानी परम पिता परमेश्वर से बस इतना ही आग्रह करता हूँ कि हे माता रानी, हम सबके झोली में खुशियों की बरसात दें और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर करें और सबको सुविचार प्रदान करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम मैम, आइए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने आशीष वचनों से जो हमारे लिए अमृत वचन रखे, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने शानदार वचनों से हमें आशीर्वाद दिया। तो आगे बढ़ती हूँ, आज की मीटिंग को समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। तो हाई रिच के सभी पार्टिसिपेटरों ने को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और सभी ने आज अपने पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। जय सभी हरि। बहुत ही दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। तो जय मैं हरि, अपने जय हरि, जय हरि जय जय हरि कर कर हरि जुग जुग जय रहे। हरि, जय जय हरि। जय जय हरि लव यू हरि जिंदाबाद हरि। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरीश।